राष्ट्रीय मादक पदार्थ निरोधक हेल्पलाइन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मादक पदार्थों से संबंधित मुद्दों के लिए भारत की पहली टोल फ्री राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू करने वाले हैं, जिसे मानस मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र या नारकोटिक्स निषेध खुफिया केंद्र कहा जाता है। इसकी शुरुआत 18 जुलाई को नाको समन्वय केंद्र NCORD की 7वीं बैठक के दौरान होने वाली है। हेल्पलाइन, जिसका एक विशिष्ट फोन नंबर 1933 और एक ईमेल पता info.ensmanas@gov.in है, का उद्देश्य लोगों को नशीली दवाओं से संबंधित गतिविधियों की रिपोर्ट करने का एक सुरक्षित और आसान तरीका देना है। मानस के उद्देश्य और कार्यप्रणाली। मानस एक ऐसी सर्वसमावेशी सेवा है जो नशीली दवाओं की तस्करी और उससे जुड़े अपराधों से लड़ने में मदद करती है। ये लोगों को सीधे वेबसाइट ensmanas.gov.in और अन्य तरीकों से अपराधों की रिपोर्ट करने की सुविधा देकर ऐसा करता है। अवैध नशीली दवाओं का कारोबार, बेचना, खरीदना, भंडारण करना, बनाना और नशीली दवाओं या पदार्थों को उगाना जैसे अपराध जो आपको नशे में डालते हैं, उन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस NDPS अधिनियम के अनुसार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB रिपोर्टर द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित करेगा और उस जानकारी के आधार पर कार्रवाई करेगा। एकीकरण और प्रभाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश अनुसार ये परियोजना नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर शून्य सहनशीलता रुख अपनाने के लिए केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। भारत 2047 तक नशा मुक्त होना चाहता है। ये संस्थागत ढांचे में सुधार करके ड्रग एजेंसियों के लिए एक साथ काम करना आसान बनाकर और बड़े पैमाने पर जन जागरूकता कार्यक्रम चलाकर किया जाएगा। मानस हेल्पलाइन बनने से पहले इसी तरह के प्रयासों में संपर्क करने के लिए कम उपलब्ध तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे लोगों के एक दूसरे से बात करने और चीजें कितनी कुशलता से काम करती हैं, इसमें बड़ा सुधार हुआ है। इस सेवा का उद्देश्य नशीली दवाओं के खिलाफ राष्ट्रीय लड़ाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनना है। मादक पदार्थ विरोधी ढांचे को मजबूत बनाना। मानस हेल्पलाइन खुलने के साथ ही श्रीनगर में NCB का नया जोनल ऑफिस भी खुल गया है और 2023 के लिए NCB की वार्षिक रिपोर्ट भी सार्वजनिक की गई है। ये दोनों ही घटनाएं देश भर में नशीली दवाओं के खिलाफ चल रहे अभियानों को बेहतर बनाने के लिए चल रहे प्रयासों का अहम हिस्सा है। NCORD प्रणाली, जिसे 2016 में स्थापित किया गया था और 2019 में इसमें सुधार किया गया, इस योजना का एक अहम हिस्सा है क्योंकि यह राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों को एक साथ काम करने में मदद करती है। विशेष कार्य दल, नशीली दवाओं के निपटान अभियान और अन्य कार्यक्रमों के निर्माण से यह और भी मजबूत हो गया है, जिनका उद्देश्य भारत में नशीली दवाओं की समस्या को रोकना है। नाको समन्वय केंद्र NCORD के बारे में। नाको समन्वय केंद्र NCORD 2021 में महाराष्ट्र, भारत में खोला गया था। ये कानून प्रवर्तन एजेंसियों को ड्रग अपराध से लड़ने के लिए एक साथ काम करने में मदद करता है। NCORD नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, पुलिस और सीमा शुल्क जैसे विभिन्न कार्यालयों से जानकारी साझा करने और कार्रवाई का समन्वय करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है। वास्तविक समय की जानकारी और समन्वित कानून प्रवर्तन प्रयासों के माध्यम से केंद्र को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और तस्करी को बदतर होने से रोकने की उम्मीद है। ये परियोजना दर्शाती है कि भारत सरकार नशीली दवाओं की समस्या को बदतर होने से रोकने के लिए कार्रवाई कर रही है। सरकार का ड्रग्स पर युद्ध आदेश NCORD को बताता है कि उसे अपना व्यवसाय कैसे चलाना है।